ऐसा क्या हुआ कि जब नोटबंदी का निर्णय लिया गया उस रात मात्र 8:30 से लेके 12 बजे के बीच 8:30 to 12 o'clock ऑन 8 नवंबर 96.3 करोड़ की सेल कैसे हुई? 96.3 करोड़ की सेल कैसे हुई? और ऐसा ही सवाल एक इनकम टैक्स अधिकारी, भूतपूर्व इनकम टैक्स अधिकारी, भारतीय जनता पार्टी सूरत के उपाध्यक्ष ने ऐसा ही सवाल सरकार से पूछा। उन्होंने पूछा कि एक सूरत के प्रतिष्ठित ज्वेलर का नाम भी उन्होंने कोट किया, डॉक्यूमेंट्स भी उन्होंने सारे दिखाए। उन्होंने ये पूछा कि सिर्फ 3.5 घंटे में एक सूरत के ज्वेलर ने, जिसका कि भारतीय जनता पार्टी सूरत के जिला के उपाध्यक्ष ने सवाल पूछा प्रधानमंत्री जी से कि मात्र 3.5 घंटे में 96 करोड़ 30 लाख रुपए की सेल कैसे हो गई। और इस ज्वेलर की आपको मैं बताना चाहता हूं, इस ज्वेलर की अगर मैं टोटल सेल अगर पूरे साल की देखूं तो 1300 करोड़ रुपया। अगर मैं साल में मान लूं कि 350 दिन दुकान खुली रखते होंगे ये ज्वेलर, तो इनकी एक दिन की सेल होती है 3 से 4 करोड़ के बीच। और उस दिन मात्र 3.5 घंटे में 96 करोड़ 96 करोड़ 30 लाख रुपीस की सेल कैसे हुई। और वहीं ये इनकम टैक्स के अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के सूरत इकाई के उपाध्यक्ष नहीं रुके। उन्होंने पूछा कि 96 करोड़ 30 लाख की सेल 3.5 घंटे में दिखाने के बावजूद मात्र, और ये गौर करने वाली बात है, मात्र 80 लाख का टैक्स भरा गया और सेटलमेंट कमीशन कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। उन्होंने पूछा कि ये नोटबंदी है या नोट बदली है, जो कि हम पिछले 4 साल से, क्योंकि चौथी बरसी आने वाली है नोटबंदी की, मात्र 2 सप्ताह बाद चौथी बरसी आने वाली है। उन्होंने पूछा ये बात कि ये नोटबंदी कार्यक्रम में 96 करोड़ 30 लाख की सेल 3.5 घंटे में जिस ज्वेलर ने दिखाई, उसका सेटलमेंट हो गया मात्र 80 लाख के टैक्स पर। ये कौन सा न्यू इंडिया है? मैं खुद इनकम टैक्स का विद्यार्थी रहा हुआ हूँ, अच्छी खासी इनकम टैक्स की समझ मुझे है। मैंने तो कोई टैक्स का ऐसा प्रोविज़न नहीं पढ़ा जहाँ पर 80 लाख में ये सेल सेटल हो जाती है। मैंने तो आज तक किसी देश का ऐसा इनकम टैक्स का प्रोविज़न नहीं देखा जहाँ पे 96 करोड़ 30 लाख की सेल्स 80 लाख के टैक्स में सेटल हो जाती है। अभी बात पूरी हुई नहीं है, अभी तो शुरुआत हुई है। जब उन्होंने ये सवाल पूछा और तथ्य दिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कागज दिए, उन कागजों को प्रधानमंत्री के कार्यालय, वित्त मंत्री के कार्यालय को टैग किया गया। और वो तथ्य देने के बावजूद, वो कागज देने के बावजूद हुआ क्या आपको पता है? उनके ऊपर टैक्स की रेड हो गई, क्योंकि न्यू इंडिया में भले ही पक्ष हो या विपक्ष, सच्चे सवाल पूछने का अधिकार किसी को भी नहीं है। अगर आप विपक्ष में हो तो इनकम टैक्स की रेड, ईडी, सीबीआई, अगर आप पक्ष में हो और आप सीनियर लीडर हो तो मार्गदर्शक मंडल, जूनियर लीडर हैं तो आपके ऊपर भी इनकम टैक्स की रेड। ये न्यू इंडिया, ऐसे न्यू इंडिया की परिकल्पना तो हमने कभी भी नहीं की थी। आगे सुनिए, अभी बात पूरी नहीं हुई है। उसके पश्चात जब उनके ऊपर छापा मारा गया, उनके ऊपर जो बीजेपी के उपाध्यक्ष है उनके ऊपर छापा मारा गया, उन्होंने कहा देख लीजिए। इस संदर्भ में हमारे 4 सवाल है सरकार से आज। मेरा पहला सवाल यह है कि नोटबंदी में जिस तरह से नोट बदली बोली है, अब नोटबंदी कहाँ, वो तो नोट बदली कार्यक्रम है। नोट बदली कार्यक्रम में जो 150 लोगों ने अपनी जान गंवाई, करोड़ों लोगों ने अपने रोजगार खोए, जिसका दंश आज तक हम झेल रहे हैं, उसमें हमें बताया गया था कि हमें अनडिस्क्लोज्ड इनकम के सोर्स मिल गए हैं, हमें ट्रांजैक्शन ट्रायल्स मिल गई है। उन ट्रांजैक्शन ट्रायल से हम देश के अनडिस्क्लोज्ड इनकम पता लगा के ब्लैक मनी का पता लगाएंगे। 4 साल होने वाले हैं। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि इन 4 सालों में कितनी अघोषित आय आपको मिली,
जो आप जिसका जिक्र 2017 में किया करते थे कि हमें ट्रांजैक्शन ट्रायल्स मिल गए, उन ट्रांजैक्शन ट्रायल्स में से कितनी अघोषित आय आज तक आपको मिली है? ये मेरा पहला प्रश्न है। हमारा दूसरा प्रश्न ये है कि ये शूटिंग द मैसेंजर प्रोसेस कब तक चलेगा? जो भी विसल ब्लोअर हो, जो भी व्यक्ति सवाल पूछे, क्या उसको इसके लिए तैयार रहना चाहिए न्यू इंडिया में कि आप अगर सवाल पूछेंगे तो अगले ही दिन आपके घर पे इनकम टैक्स की रेड हो जाएगी? क्या ये प्रोसेस मान लिया जाए? मेरा तीसरा प्रश्न है कि अभी तक इन डिफॉल्टर्स से कितना टैक्स सरकार को मिला है, जो कि जिनकी ट्रांजैक्शन ट्रायल्स आपने पता लगाई, उनसे कितना नया कर आपने कलेक्ट किया है? और चौथा और अंतिम सवाल ये है कि क्यों सरकार क्यों डरती है? किसको बचाना चाह रहे हो आप? आप उस व्यक्ति को ऊपर इनकम टैक्स की रेड कर रहे हो जो कह रहा है कि उस फलाना ज्वेलर के पास 3.5 घंटे में 96 करोड़ 30 लाख की सेल्स हो गई। हमें तो लगा कि सरकार ये सुन के और अपनी ही पार्टी के आदमी से सुन के उस व्यक्तियों पे कार्रवाई करेगी जिनके 3.5 घंटे पे 96 करोड़ 30 लाख की सेल हो गई, जबकि कार्रवाई उस व्यक्ति पर हो गई जिसने ये प्रश्न उठाया। ये शूटिंग द मैसेंजर प्रोसेस कब तक? हम मांग करते हैं कि अगले 2 सप्ताह में जब 4 साल हो जाएंगे नोटबंदी कार्यक्रम को, नोटबंदी तो रहा नहीं, वो नोटबंदी कार्यक्रम ब्लैक एंड वाइट स्कीम बन गया, तो अगले 2 सप्ताह में जब 4 साल हो जाएंगे नोटबंदी कार्यक्रम को, उस 4 साल से पहले क्या सरकार एक ऐसा अपने तुगलकी फरमान का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस लेके आएगी? क्या देश को बताएगी कि इन 4 सालों में नोटबंदी कार्यक्रम में क्या पाया? कौन कौन से सूट बूट वालों ने अपने ब्लैक मनी को वाइट किया, कितना किया? बार बार ऐसे एविडेंसेस आ रही है, भले ही वो बीजेपी नेताओं के डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में डायरेक्टरशिप के हवाले से हो, और आज सूरत के एक बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं जो पूछ रहे हैं। क्या इसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का एक पूर्ण विवरण देश को बताएगी भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार? इस संदर्भ में हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या जवाब है उन लोगों के परिवारों को जिन लोगों ने 150 लोगों ने अपने परिवार के सदस्य को नोटबंदी कार्यक्रम में खोया है? क्या जवाब है उन लोगों को जिन 3 करोड़ 72 लाख लोगों ने रोजगार खोया है? क्या जवाब है उन लोगों के परिवारों को जिस नोटबंदी कार्यक्रम के कारण आज भारत की जीडीपी -23.9% के कॉन्ट्रैक्शन तक पहुंची? आपको याद होगा 8 नवंबर 2016 रात्रि के 8 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी देश के सामने आए और उन्होंने एक तुगलकी फरमान दिया कि देश से 500 और 1000 के नोट ख़त्म कर दिए जाएंगे रात को 12 बजे। 12 बजे के बाद 500 और 1000 रुपये के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। आपको वो याद होगा और देश के कई लोगों को याद है, क्योंकि उस प्रोसेस में हिंदुस्तान के, हमारे देश के 150 लोगों ने अपनी जान गंवाई लाइनों में खड़े हो के। ये वही प्रोसेस था जिस प्रोसेस में जो हमारी जीडीपी, और मैं बहुत सरकारी डाटा से ये बात बोल रहा हूँ कि 2016-17 में भारत की जीडीपी 8.3% थी जीडीपी ग्रोथ, और पॉजिटिव बोल रहा हूँ, नेगेटिव की बात नहीं कर रहा हूँ, जो 19-20 में कोरोना के पहले फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में 8.3 4.2% पे जाकर गिरी। तो 150 लोगों ने अपनी जान गंवाई, जीडीपी 8.3 से 4.2% जाके गिरी। लगभग 3 करोड़ 72 लाख लोगों ने और एमएसएमई सेक्टर में अपना रोजगार गंवाया इस प्रोसेस में। और ये भी आधिकारिक डाटे हैं जितने भी मैं आपको दे रहा हूँ। भारत का मैन्युफैक्चरिंग में जो हिस्सा 2015 में 15.6% था, मैन्युफैक्चरिंग उद्योगों का जीडीपी में हिस्सा, जो 2019 में 15.6% घटकर हो गया 13.7%। ध्यान रहे ये वही समय है जब मेक इन इंडिया के शेर का तालियां बजा बजा कर जगह जगह जाकर उसके इवेंट्स होते थे। वो शेर के बावजूद, वो बब्बर शेर के मैस्कट के बावजूद,
क्योंकि आपने बावजूद मैन्युफैक्चरिंग का जीडीपी में हिस्सा जो 15.6% 2015 में था, वो 2019 में 13.7% हो गया। 3,72,00,000 लोगों ने अपना रोजगार खोया और देश में 45 साल के सबसे बुरे बेरोजगारी को देखा। और ये सब कोरोना के पूर्व की बातें हैं। ये वही नोटबंदी का निर्णय कि आज मैं आपके सामने बात करने वाला हूँ। मैं यही बात करने वाला हूँ कि शूटिंग द मैसेंजर कब तक पक्ष हो या विपक्ष, जो सच्चे सवाल पूछता है सरकार से, उनके ऊपर इनकम टैक्स की रेट डलवा दी जाती है। ये न्यू इंडिया है क्या? इसे न्यू इंडिया कहा जाता है क्या? इस भारत को सबका साथ, सबका विकास या सबका विश्वास की बात की जाती? क्या ये भारत की परिकल्पना हमारे लोगों ने की थी? मुझे तो लगता है, और देश के अधिकांश लोगों को लगता होगा, कि ऐसे भारत की परिकल्पना हमने नहीं करी। इसी मुद्दे पे मैं अपनी बात कहना चाहता था। मैंने अपनी पूरी बात पूर्ण रूप से कह दी है। आपको प्रेस रिलीज़ भी मेरा तैयार है। हम जरूर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इमीडिएटली आपको भेज देंगे। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ रिएक्शन चैनल को और प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल को, ताकि आप पास के लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स सबसे पहले